हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में और ऑफलाइन क्लासेस में भी। मैं रितेश चौरसिया आपको गणित विषय की तैयारी कराऊंगा। तो हम चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले इसमें टॉपिक हमारा रहेगा आपका संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो उसको हम बेसिक से समझते हैं। नंबर सिस्टम को, नंबर सिस्टम इसे बोलते हैं आप संख्या पद्धति। तो यहाँ पे हम संख्या पद्धति में सबसे पहले समझते हैं कि ये नंबर सिस्टम आखिरकार होता क्या है। तो नंबर सिस्टम एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम सभी प्रकार के, विभिन्न प्रकार के नंबर संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं और उनके एक दूसरे से संबंध, रिलेटिव को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे अंक की, जिसे आप बोलते हैं डिजिट्स। स्टार्टिंग से करो। यहाँ पे आप देखें अंक डिजिट्स लिखे हैं। तो डिजिट्स होते क्या हैं, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि डिजिट्स आपके होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। टोटल आपके कितने होते हैं? 10 डिजिट्स होते हैं, 10 अंक होते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं हम दाशमिक संख्या प्रणाली, डेसिमल सिस्टम। इसी को हम बोल सकते हैं हिंदू अरेबिक पद्धति या प्रणाली भी बोलते हैं हम। तो सबसे पहले हमारे पास होते हैं 10 अंक होते हैं। इन्हीं 10 अंकों का हम प्रयोग करके कोई भी संख्या बना सकते हैं, चाहे वो 2 अंकों की, जैसे आपको लिखना है 23, तो यहाँ पे हमने 2 और 3 का 2 डिजिट का यूज किया है। चाहे आप ट्रिपल अंक में बना लें आप, ठीक है। तो मेन आपकी क्या होते हैं? डिजिट्स। डिजिट से ही क्या बनती है? आपकी कोई भी संख्या बनेगी, चाहे 2 अंक की हो या फिर हमारी 3 अंक की। और इसको कौन सी प्रणाली बोलते हैं? दाशमिक संख्या प्रणाली, डेसिमल सिस्टम। दूसरे नाम से इसी को जानते हैं हिंदू अरेबिक प्रणाली। ये था हमारा पहले तो अंक। अंक के बाद हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं और थोड़ा सा चार्ट के माध्यम से समझाते हैं। देखें, यहाँ होती है आपकी वास्तविक संख्या और एक होती है आपकी अवास्तविक, या इसी को आप बोलते हैं काल्पनिक संख्या। वास्तविक को बोलते हैं हम रियल नंबर और इसे आप बोलते हैं इमेजनरी, ठीक है। इमेजनरी, जिसका केवल आप क्या करते हैं? इमेजिंग बस कर सकते हैं। काल्पनिक, और इसमें अब वास्तविक में हम जब आएंगे तो वास्तविक संख्या क्या होती है? आपकी होती है परिमेय संख्या, और दूसरी होती है यहाँ पे अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है आपकी? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये आपका एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बोलता है कि वास्तविक संख्या किन संख्याओं का समूह है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा जाएगा आपका रियल नंबर, ये परिमेय संख्या आपका, प्लस अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या होगा इरेशनल नंबर। तो यहाँ परिमेय संख्या को आप जब करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पे परिमेय संख्या में निकलेगा आपका पूर्णांक और यहाँ पे आपका निकलेगा फ्रैक्शन, भिन्न होता है। पूर्णांक में भी आप करेंगे तो फिर निकलेगा ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। फिर धनात्मक पूर्णांक के बाद आपकी संख्या जाएंगी पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या। तो यहाँ से पूरा आपका ये संख्या पद्धति में है। ये जो हम सिस्टम पढ़ रहे हैं एक आप, इसी को बोलते हैं हम नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो हम 1 बाई 1 एक एक करके सबको पढ़ेंगे। आप इसको नोट भी कर सकते हैं और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो आप स्क्रीनशॉट भी इसको खींच सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। रियल नंबर और अवास्तविक या काल्पनिक इमेजिनरी संख्या। वास्तविक संख्या होती है परिमेय संख्या और फिर अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में आप करेंगे पूर्णांक निकलेगा और भिन्न। फिर इसके बाद हम जाएंगे तो यहाँ धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक, और फिर हमारी ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सब जल्दी चले जाएँ। हम सबसे पहले अब यहाँ पे हमने इतना आपको चार्ट के माध्यम से इतना समझाया। इसके आगे अब हम चलते हैं और 1 बाई 1 सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन भी बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको रब कर दें। देखें, सबसे पहले हमने अंक देख लिया, संख्या देख ली और ये संख्या पद्धति का एक नॉर्मल सा चार्ट हमने देख लिया। इसके बाद हमें यहाँ पे देखना है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, आपसे बोला हमने सम संख्या,
इवन नंबर। तो सम संख्या वो संख्याएं होती हैं जो क्या हो जाए आपकी 2 से कट जाए, ठीक है, 2 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। जैसे कि आप 2, 4, 6, 8, 10 आपकी, ठीक है, ये अभी सम संख्या पे हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हमने आपसे बोला विषम संख्या, विषम संख्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर वे संख्याएं होती हैं जिन्हें 2 से भाग देने पर 1 बचे, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होती हैं, उनको हम बोलते हैं ऑड नंबर। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 और डैश आपकी चलती जाएंगी। अभी बेसिक हमने देखा सम संख्या और विषम संख्या। अब सबसे पहले हम चलते हैं, इसको देखने के बाद थोड़ा सा और आगे चलें, तो अब आप डाल लें, हेडिंग डाल लें, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। और एक होता है आपका पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं आप होल नंबर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले प्राकृत संख्या की, ठीक है। तो प्राकृत संख्या आपकी, और यहाँ पे दूसरा बोला गया है होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनका हम गिनने में यूज करते हैं 1 को छोड़कर, कि 0 को छोड़कर, 0 को छोड़कर। क्या होता है देखो, अब इसका भी हम अभी कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको। नेचुरल नंबर वे संख्याएं जिन्हें हम गिनती में यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले आपने गिनने में क्या किया, एक किया है। कभी भी आप 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ क्या करेंगे 1 से, फिर आपका क्या आएगा 2, 3, 4, 5, ऐसा डेड चलता जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा आपका इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये संख्या क्या होंगी आपकी प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। हमेशा कहाँ से स्टार्ट होंगी, 1 से ही स्टार्ट होंगी। लेकिन जब हम बोलें होल का मतलब अगर आप देखें पूरा या पूर्ण, संपूर्ण, तो जब इसमें हमने प्राकृत संख्या में 0 को और इसमें ऐड कर दें, या हम बोल दें कि जो संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और डैश इनफाइनाइट तक, तो वे सभी संख्याएं या वे सभी प्राकृत संख्याएं जिसमें 0 को सम्मिलित करने पर बनी संख्या जो होती हैं वो क्या होंगी आपकी होल नंबर, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये निकलता है, हम आपसे पूछें क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं। अभी रियल का बोल रहा है, एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है इसमें ये क्वेश्चन आया, इसी से 1 नंबर का सीधा, कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। तो आप समझे यहाँ पे सभी प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 यहाँ से स्टार्ट, ये सभी पूर्ण संख्या में है। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं कभी भी प्राकृत संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 और 0 को यहाँ नेचुरल नंबर में कहाँ से ले जाएंगे, तो इसलिए ये बात क्या है, असत्य है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है आपकी 1। और यहाँ पूछता है आपसे एग्जाम में कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या या पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग नहीं पूर्ण संख्या क्या है आपकी 0। क्लियर, इन दोनों में डिफरेंस आपको क्या होता है नेचुरल नंबर और क्या होता है आपका होल नंबर। आगे चलते हैं, हम देखते हैं। हम यहाँ पे आपको अभी हमने थोड़ा सा सम का और विषम का भी बताया है। देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक तो ये है, क्योंकि इससे आपके एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है पूर्ण संख्या से। और ये कभी कभार ऐसा पूछ लेता है क्वेश्चन देके कि शून्य है या 0 है, निम्न में से ऑप्शन आपके दिए गए हैं ABCD, और यहाँ पे लिख देगा वो प्राकृत संख्या है आपकी, पूर्ण संख्या है, ये क्या है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। आगे चलते हैं हम। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है सभी लोगों को भाज्य और अभाज्य संख्याओं में। एक होती है भाज्य संख्या, इसको दूसरे नाम से भी हम जानते हैं यौगिक संख्या, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और एक होती है आपकी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसे दूसरे नाम से हम जानते हैं ऋण संख्या, इसे इंग्लिश में जानते हैं आप प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती हैं। अगर आपसे हम पूछें क्या 2 आपकी भाज्य संख्या है,
तो आप बोलेंगे कैसे, भाज्य कैसे है, आप उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो देखें यहाँ पे भाज्य संख्या की बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं। भाज्य मतलब कि वो क्या होना चाहिए, कटनी चाहिए। कैसे, देखो सबसे पहले तो वो 1 से कटनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद वो स्वयं से, सेल्फ से, और किसी तीसरी संख्या से, और क्या हो, किसी तीसरी संख्या से भी वो क्या हो, डिवाइड हो। मतलब कम से कम 3 संख्याओं से वो डिवाइड होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन उसमें हो रही है तो वो संख्या क्या होगी, भाज्य, यौगिक या कंपोजिट नंबर। चेक करते हैं हम। सबसे पहले हमने लिया नंबर 1। 1 को आपने 1 से डिवाइड किया, ठीक है, चल गया, कट गया। स्वयं से आप बोल देंगे, लेकिन स्वयं से नहीं, क्योंकि वो स्वयं 1 ही है। किसी तीसरी संख्या से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, इसलिए ये 1 क्या है आपका, भाज्य संख्या नहीं है। नंबर दूसरा आता है हमारा 2। तो देखें 2 को आप देखेंगे, आपने बोला सर ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, स्वयं से, स्वयं मतलब ये खुद स्वयं 2 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन किसी थर्ड नंबर से नहीं हो रहा है ये, तो ये भी क्या हो गया आपका, भाज्य संख्या नहीं है। ऐसे ही आप देखें यहाँ पे 3, नेक्स्ट नंबर आएगा 3, तो 3 भी 1 से ही हो जाएगा डिवाइड, और स्वयं से 3 से, लेकिन ये संख्या भी किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होती है, इसलिए अभी तक हमें एक भी भाज्य संख्या नहीं मिली। अब जैसे ही हम नंबर बढ़ते हैं आगे 4, नंबर क्या लिया हमने, 4। तो 4 को देखें अगर आप, ये 1 से भी हो गया, 1 से भी हो गया, ये किससे हो गया अभी, 2 से भी हो गया, और ये स्वयं मतलब कि सेल्फ 4 से भी हो गया। तो कितनी होनी चाहिए, 1 2 3, कम से कम 3 से होना चाहिए डिवाइड। तीनों इसमें हो रही हैं, 1 से, 2 से और स्वयं 4 से भी हो रहा है। तो सबसे छोटी हमारी जो भाज्य संख्या या यौगिक या कंपोजिट नंबर है वो क्या है आपका, 4 है। या ऐसा भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या, तो ये नंबर क्या है आपका, 4 है। क्लियर हुआ ये भाज्य क्या होता है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे और बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 5। तो ये देखें 1 से होगा और 5 से होगा, किसी दूसरे नंबर से नहीं हुआ, तो ये भी आपकी क्या हुई, भाज्य संख्या नहीं है। नेक्स्ट पे अगर हम चलें 6 पे, तो देखें ये 1 से हुई, 2 से हुई, 3 से हुई और 6 से। अब आप बोलेंगे यहाँ पे कि ये तो 4 से हो रही, तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कम से कम मिनिमम 3 होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो। 1 से, 2 से, 3 से और 6 से डिवाइड हो रही, तो ये भी क्या होगी हमारी, 4 के बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगी, ये भी भाज्य संख्या हो जाएगी। क्लियर हुआ आप लोगों को ये कि भाज्य क्या है। अगर आपसे यहाँ पे हम बोलें कि 9 आपकी होगी, तो आप बोलेंगे देखिए 1 से, यहाँ पे 3 से, और ये स्वयं 9 से, तो ये भी क्या हो गई आपकी भाज्य संख्या हो गई। क्या 7 भाज्य है, क्यों, क्योंकि ये 1 से और केवल किससे होगा, केवल 7 से होगा, तो ये भाज्य नहीं है। तो आप देखें, अब थोड़ा सा सीक्वेंस में देखें। अब सबसे पहले हमें भाज्य में यहाँ पे क्या मिला था, नंबर 4। अब 5 नहीं होगा, ओरल देखें, क्योंकि 5 1 से 5 से होगा। नेक्स्ट नंबर क्या आ गया आपका 6। 7 नहीं आएगा, क्या आएगा 8 आएगा, फिर 9 आएगा, यहाँ 10 आएगा, 11 नहीं आएगा, क्या आएगा 12, 13 नहीं आएगा, तो क्या जाएगा 14, 15, और ऐसे आप डैश बढ़ सकते हैं। देखें अब कैसे 6 तक कंप्लीट है। 8 का देखेंगे अगर हम, तो ये किससे हो रहा है आपका, 1 से भी है, 2 से भी है, 4 से भी है, और ये 8 से भी है। 9 का देख लिया, इसका भी आप 1 से, 2 से, 5 से, और ये 10 से। ये आपका 1 से हो गया, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से भी हो रहा है। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा नंबर पे गौर करना है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, 9 है यहाँ पे। क्लियर। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पे अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, या इंग्लिश में बोलते हैं हम प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर पे हम थोड़ा सा डिस्कस करें। यहाँ कंडीशन ये होती है कि ये संख्याएं क्या होती हैं, 1 से डिवाइड होती हैं और ये स्वयं से होती हैं। केवल 2 ही कंडीशन है, मिनिमम 2 हैं। अगर यहाँ पे भी अगर एक कंडीशन लगेगी तो ये संख्या अभाज्य संख्या भी नहीं होगी। जैसे आपने यहाँ पे देखा था कि एक जो संख्या थी वो भाज्य संख्या नहीं थी, क्या अभाज्य है, इसको हम चेक करें तो देखें एक संख्या नंबर है 1,
ये किससे होगा, या तो स्वयं से होगा या फिर किससे होगा, ये 1 से। दोनों ही बात एक ही है, चाहे आप 1 से समझे या स्वयं से। लेकिन इसने 2 कंडीशन फॉलो नहीं की, इसलिए ये क्या है, एक, ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है। तो ये आप पॉइंट जरूर लिख लें, एक ना भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। क्लियर। दूसरा नंबर हम देखें 2 का जैसे ही आपने देखा तो ये 1 से भी हो गई और स्वयं किससे हो गई, 2 से। तो मिनिमम 2 से हो गई, तीसरे से वैसे ही नहीं जाएगी क्योंकि तीसरे से जाएगी तो वो भाज्य में आ जाएगी। 1 से हुआ और 2 से हो गई, दोनों ही कंडीशन पूरी की, इसलिए क्या हो गई, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। और सबसे छोटा सम प्राइम नंबर भी क्या होगा आपका, 2 ही होगा। देखते हैं कैसे। हमें ये क्लियर हो गया कि ए ना भाज्य है ना ही ये अभाज्य। 2 क्या हो गया आपका, अभाज्य हो गया। तीसरे की बात करें 3 की, ये 1 से कटेगा और स्वयं किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो ये भी क्या हो गई आपकी, अभाज्य हो गई। फिर यहाँ पे देखो 4 तो आएगा नहीं, 5 आएगा, तो यहाँ देखो 5 1 से जाएगा और किससे जाएगा आपका, 5 से ही जाएगा। नेक्स्ट नंबर 6 भी नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा नेक्स्ट, 7 आएगा, 1 से और 7 से। अब यहाँ 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, क्या आएगा नेक्स्ट नंबर आपका, 11, 1 से और सेम 11 से। तो यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा इससे आपको देखने को मिल रहा होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी क्या है, 2 है। और पूरी अभाज्य संख्याओं में केवल 2 ही है जो सम है, बाकी की जितनी भी अभाज्य मिलेंगी सभी क्या होंगी आपकी, विषम होंगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी अभाज्य संख्याओं में केवल 3 ही नंबर अभाज्य संख्याएं ऐसी है जो एक के बाद एक हैं, एक छोड़कर, मतलब 3, 5, 7 आगे आपको कहीं नहीं मिलेगी। जैसे 11 मिल गया तो क्या मिल जाएगा, 13, 15 नहीं होती है यहाँ पे, क्या होगा नेक्स्ट आपका 17, 19 हो जाएगा, फिर 21 भी नहीं होगी, क्या मिलेगा हमें नेक्स्ट 23 मिलेगा। तो क्रमागत मतलब एक एक छोड़कर जो आपकी होगी, 3 के बाद नेक्स्ट नंबर अभाज्य 5 और नेक्स्ट आपका 7, केवल यही फिगर है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन यही बनेगा, सबसे छोटी में सम में चाहे वो पूछे चाहे सबसे छोटी पूछे 2, लेकिन वहाँ ऑप्शन ऐसे आते हैं, जैसे हमने बोला एक क्वेश्चन कि सबसे छोटी प्राइम नंबर, पहले ऑप्शन में लिख दिया 4, दूसरे में लिख दिया 2, तीसरे में आपके पास लिख दिया हमने 1 और इसमें लिख दिया हमने आपके पास 6। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होगी, 4 होगी, 2 होगी, 1 होगी या 6 होगी। तो ये आप तभी बता पाओगे जब इसका थोड़ा सा आपको डिटेल मालूम होगा। जैसे हमने आपसे एक नंबर बोल दिया कि 87, बताइए ये संख्या भाज्य है या भाज्य है। या एक क्वेश्चन में हमने दे दिया कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है और 4 ऑप्शन दे दिए, तो आप चारों को चेक करेंगे कि कौन सी अभाज्य होगी या भाज्य, तभी आप इस क्वेश्चन पे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी हमने पढ़ा है भाज्य और अभाज्य। अब यहाँ से अभाज्य से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो उस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं कि 1 से 25 तक कुल कितनी होती हैं संख्याएं, 1 से 50 तक कितनी होंगी, 1 से 75 तक, 1 से 100 तक, 1 से 200 तक, 150 तक, तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन अभी बेसिक हमें 100 तक देखना है कि 100 तक कौन कौन सी होती हैं एक बार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। देखें यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे अभाज्य की बात कर रहे हैं, अभाज्य संख्या सबसे पहले क्या होगी, अभाज्य संख्या आपके पास 2 के बाद क्या आ जाएगा 3, फिर 5, फिर 7, अब 9 नहीं आएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 11, 13, 17, 19, फिर कहाँ से हो जाएगा, यहाँ हो गया 23 से, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 29, 24 नहीं आएगी, 25 नहीं आएगी, 26 नहीं आएगी और 27, 28 नहीं आएगी, क्या आ गया 29, फिर 31, अब फिर क्या आ जाएगा 31 के बाद 37, यहाँ पे 41, 43, 47, अब 47 के बाद आप जाएंगे 48, 49 और 50। तो अभी केवल इतनी फिगर में आप काउंट करें कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4 ये 8 और 4 12 और 3 15। कहाँ तक हमने लिया 1 से 50 तक। तो आपसे डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में कि 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं,
तो वहाँ आपको ये लिखना नहीं है, आपको याद होना चाहिए टोटल कितनी होंगी यहाँ पे हमारी 15 होती हैं अभाज्य संख्याएँ। ठीक है, 50 के ऊपर हम जाएंगे तो देखो 51 नहीं होगा, क्या नंबर आएगा आपका 53 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 59, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 59, फिर क्या आ जाएगा 61 आ जाएगा। 61 के बाद क्या आ जाएगा आपका 67 आ जाएगा। इस टाइप से आप कहाँ तक निकालेंगे, पूरी 100 तक निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम आपको लिखा देंगे अभी अभाज्य संख्या 1 से 50 तक कितनी है, 50 से 100 के बीच में कितनी है, 1 से 100 कितनी है, 1 से 125 कितनी है, जितना भी वो पूछे आप निकाल सकते हैं। कब, जब आपको उसकी डिटेल डेफिनेशन मालूम होगी। अब इसी में अगर हमने आपसे पूछा था कि यहाँ 87 क्या अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो 87 आप देखें ये नंबर एक तो किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है, दूसरा किससे कट रहा है 87 स्वयं से, और किसी नंबर से कट रहा है। ये आप देखें यहाँ पे 3 से कट रहा है। देखें किससे कट रहा है, ये 3 से कट रहा है। कैसे, 8 7 15, कितना आया इनका सम 15 आया 15। तो अब 3 से अगर आप काटेंगे तो ये कट जाएगा कितने बार में, 29 टाइम में। तो ये किससे हो गया, 3 संख्याओं से कट रहा है आपका कि नहीं। तो ये क्या हो गई आपकी भाज्य हो गई, ये क्या है अभाज्य नहीं। लेकिन वही नंबर हमने अगर 89 कर दिया तो ये 89 क्या हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या, क्योंकि ये केवल किससे कटेगी 1 से और स्वयं 89 से, किसी तीसरे नंबर से ये नहीं कटेगी। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को। चलते हम आगे और थोड़ा सा हम समझते इसमें। अभी हमने भाज्य पर बात की, अभाज्य पर अब हम समझते हैं यहाँ पे थोड़ा सा पूर्णांक। इसको बोलते हैं आप इंटीजर्स। ठीक है, तो कुछ नहीं होता है, एक स्केल होता है इस टाइप से। आप देखें यहाँ 0 होगा, इस साइड आपका -1 -2 -3 -4, इस साइड आपका चलता जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा +1 +2 +3 डैश ये भी। ये आपकी एक रिएक्टर आपकी आप नाप सकते हैं, स्केल टाइप का होता है, जिसमें क्या होता है माइनस की भी वैल्यू रहेगी, प्लस की भी रहेगी, और साथ में 0 भी आपका क्या रहता है यहाँ पे ऐड रहता है। इसी को आप बोलते हैं पूर्णांक इंटीजर्स। फिर पूर्णांक को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो चीज़ प्लस से 0 के उस साइड दाएं साइड राइट साइड में जो वैल्यू होगी 0 से इस साइड, मतलब +1 +2 +3 डैश बढ़ के इनफाइनाइट तक, इसको बोलते हैं हम धनात्मक पूर्णांक। 0 से इस साइड, 0 से लेफ्ट साइड बाएं साइड -1 -2 ये आपका होता है ऋणात्मक पूर्णांक। 0 ना आपका धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही आपका ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो ये हमारा था पूर्णांक। पूर्णांक के बाद हम आगे चलेंगे और समझते हैं परिमेय संख्या क्या होती हैं और अपरिमेय संख्या क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। यहाँ होती हैं आपकी, एक होती है परिमेय संख्या, ठीक है, रेशनल नंबर, और दूसरी होती है आपकी अपरिमेय संख्या, इसे बोलते हैं आप इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो वे संख्या जिन्हें हम अंश बटे हर, या फिर बात करें डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, या फिर आप बोलते हैं बुक की लैंग्वेज में P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां P और Q दोनों ही क्या होंगे आपके पूर्णांक होते हैं, और Q की वैल्यू Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, कम से कम 1 होगा। तो देखें कौन कौन सी है परिमेय संख्या, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 2, हमने यहाँ पे लिखा 0, हमने लिखा 1/3, 2/3। यहाँ देखें P/Q अंश बटे हर, डिनोमिनेटर बटे डिनोमिनेटर। यहाँ देखें 2, कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे तो भी बाई डिफ़ॉल्ट 1 माना जाता है। 0 के नीचे भी कुछ नहीं है तो भी क्या होगा यहाँ पे 1 होगा। लेकिन आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि 2 और नीचे 0, ये चीज़ आपकी नहीं होगी। ठीक है, तो यही हम बोल रहे हैं कि P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ दोनों ही क्या होते हैं आपके पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक अभी हम पढ़ चुके हैं। Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, मतलब अगर लैंग्वेज में बात करें तो Q की वैल्यू कम से कम आपकी 1 होगी। यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 है आपकी, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन कम से कम 1 कब होगी, इस फॉर्म में होगी, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं लिखा जाता है कि 2/1, कभी भी इस फॉर्म में आप नहीं लिखते हैं। तो ये होती है हमारी परिमेय संख्याएं।
अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर क्या होती है, इसमें भी आपका क्या होता है, अंश और हर रहता है p/q, लेकिन इसको p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख पाते हैं। ज़्यादातर ये संख्याएं जो रहती हैं वो कैसी रहेंगी, अंडर रूट के फॉर्म में रहती हैं, और अंडर रूट में भी रहेंगी आपकी, उनका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जैसे यहाँ हम बात करें, अगर हम परिमेय में बात करें, हमने लिख दिया अंडर रूट में 4, तो ये क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। हमने लिख दिया अंडर रूट में 25, ये भी क्या हो गया आपका, परिमेय संख्या। हमने और थोड़ा नंबर बड़ा कर दिया 1024 अंडर रूट में, तो अगर आपको ये नंबर मालूम होगा तो आप निकाल सकते हैं, 32 32 का होता है, तो 32 क्या हो जाएगी आपकी, ये परिमेय संख्या। लेकिन वही चीज़ अगर यहाँ पे ऐसा लिख दिया अंडर रूट में √5, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर इसको लिखना है तो हम यहाँ नहीं लिख के कहाँ लिखेंगे, अपरिमेय संख्या में। जैसे यहाँ लिखा हमने अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 6, 2√3 आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये सभी संख्या अधिकतर मैक्सिमम कहाँ पे लिखी जाती हैं, आपकी रूट में ही लिखी जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अगर मैं लिखूँ 22/7, तो आप बोलेंगे कहाँ आएगा, परिमेय संख्या में। लेकिन यही चीज़ अगर मैंने लिख दी यहाँ पे पाई, तो फिर आप क्या बोलेंगे, पाई अपरिमेय संख्या में आएगी, क्योंकि पाई की वैल्यू यहाँ पे लगभग में रहती है। तो कोई भी साइन होगा, सिंपल लैंग्वेज में कोई भी साइन जो होता है मैथ में, वो आपका क्या होगा, यहाँ अपरिमेय संख्या में होती है। एक इंपॉर्टेंट बात और बताते हैं आपको, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में बहुत डीप सा है, इसका जो दशमलव होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, एक तो शांत होता है, दूसरा यहाँ पे क्या होता है, आवर्त होता है। इसमें जो दशमलव होता है वो इसका अशांत होता है, और ये क्या होता है आपका, अनावर्त होता है। इसको भी हम थोड़ा सा और आपको बता दे रहा है क्या होता है शांत और क्या होता है अशांत। आवर्त क्या होता है, जैसे हमने आपसे बोला कि 13/5, तो अगर इसको आप डेसिमल में करें या भाग दे के, तो कितना आएगा आपके पास, 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम 3 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 30 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, पॉइंट लग के यहाँ पे 6 आ गया। अब स्टॉप हो गया, शांत हो गए हैं, बिल्कुल शांत होगा, इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको, शांत, ठीक है, टर्मिनेट यहाँ पे। लेकिन वही चीज़ आप इसको ऐसा लिखें 2/3 या 1/3, तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो 0.3333 ऐसा कंटिन्यू चलते जाते हैं, चलते हैं कि नहीं। 2/3 में लिखेंगे आप तो 0.666 करके क्या चलते हैं, तो आप क्या बार बार इसको रिपीट करते हैं, नहीं, क्या करेंगे आप यहाँ लिखते हैं 0.6 और इस पे लगा दिया बार, जिसे हम बार बोलते हैं, वही क्या होता है आपका आवर्त होता है। इस केस में क्या होता है, इनका अशांत होता है, मतलब कि यहाँ आप भाग देते चले जाएंगे, उस संख्या में भाग देता चला जाएगा। जैसे इसकी आप वैल्यू निकालेंगे √3 की, तो आप देखना कि भाग कंटिन्यू चलता जाएगा, कभी भी स्टॉप नहीं होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अशांत। इनमें कभी भी आवर्त नहीं होगा, इस फॉर्म में आपका कंटिन्यू रहेगा, तो ये क्या हो जाएगी आपकी अनावर्त टाइप में, इस टाइप में। ये होता है आपका क्या, परिमेय और अपरिमेय। जब दोनों को इकट्ठा हम मिला के लिख दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे फिर बोलते हैं हम इसको रियल नंबर। रियल नंबर मतलब कि वास्तविक संख्या। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में बनता है, और हमेशा हर एग्जाम ही में पूछा जाता है कि वास्तविक संख्या किन संख्याओं का मिश्रण है या किन संख्याओं का समूह है, तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी का ही हम बता रहे हैं आपको, एनटीपीसी के एग्जाम में जो अभी पूछा है, इसी चैप्टर से क्वेश्चन था। जैसे ऐसे लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन में आपका यहाँ पे लिखा है, और तीसरे में आप यहाँ पे लिख लें, और यहाँ पे लिख लें आप। आपसे पूछा गया है ABCD में से कि इन संख्याओं में से कौन सा एक अलग है, या इसको हम लैंग्वेज में कन्वर्ट करें तो इनमें से हम पूछ लें A, B और C दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो अपरिमेय संख्या को शो कर रहा है या दर्शा रहा है। तो यहाँ पे आप इसका निकाल सकते हैं। इसका कितना निकलेगा आपका, 25 में पॉइंट मान लो हटा दिया अभी, ठीक है, 25, 625, 1024, 32, 64 का 8, क्या 125 को लिख पाएंगे। इसको कैसे लिखेंगे आप, ब्रेक करके 5 × 5 × 5, 3 टाइम है तो 2 का पेयर हो जाएगा, या 2 में से 1 बाहर आ गया, और ये क्या बनेगा 5/√5। और अभी आपने लिखा था यहाँ पे अपरिमेय संख्या में कि अंडर रूट के साथ अगर कोई भी वैल्यू आती है, चाहे वो 3/√5 हो, 5/√5, वो क्या हुई आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को। चलते हैं हम नेक्स्ट पे, और थोड़ा सा वास्तविक का आपको बता दें, वास्तविक संख्याएं जो आपकी होती है वास्तविक संख्या,
है, रियल नंबर ये होता है आपका परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। जैसे एक हमने पूरी सीरीज में इसमें लिख दिया 2/3, 1/3, 0, -1/4 और 2√3, 5√5, 1/√5। तो ये पूरा एक समूह जो है ये आपका क्या होगा, वास्तविक संख्या कहलाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप चेक करें 2/3, 1/3 और 0, -1/4, ये क्या होगा आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होती है। और ये यहाँ से रूट जैसे ही मिल जाए आपको, सबसे अच्छी पहचान है रूट। अगर रूट मिल गया आपको, चाहे भले वो नीचे लिखा हो, तो भी ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या हो। दोनों को मिक्स करके साथ में लिख दिया तो हम क्या बोलेंगे इसको, रियल नंबर या वास्तविक संख्या। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट में हम थोड़ा सा और देखते हैं क्या होती हैं और संख्या हमारे पास। आपके एग्जाम में यहाँ पे बनता है, एक बनेगा आपसे पूर्ववर्ती और एक बनता है आपसे अग्रवर्ती। ठीक है, इसे अनुवर्ती भी आप बोल सकते हैं, इसे परवर्ती भी बोलते हैं, परवर्ती संख्या। तो देखो पूर्ववर्ती नाम से ही स्पष्ट है, पहले वाले। जैसे हमने आपसे बोला कि 204 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, तो क्या करना, उस संख्या से एक कम, मतलब जस्ट उसके पीछे वाली पहले वाली संख्या। 204 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 203, एक कम करके। लेकिन जब आपसे अग्रवर्ती परिवर्ती आपसे पूछा जाए संख्या, मतलब आगे की आफ्टर वाली, तो +1, 204 और इसका हमने बोला आपसे अग्रवर्ती या परवर्ती, तो +1 किया तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 205। ये एग्जाम में आपके यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। तो आपको नाम याद रखना है, पूर्ववर्ती क्या है, अग्रवर्ती क्या है, क्योंकि इस पे आपको एक कच्चा क्वेश्चन दिख रहे हैं और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो अभी हम बताते हैं वो क्वेश्चन क्या है। कॉन्सेप्ट याद रखना, पूर्व मतलब पहले हुआ, एक कम पहले, अग्र या परिवर्ती आगे का, एक आगे का नेक्स्ट नंबर क्या हुआ, 204, नेक्स्ट 205। अगर हम बोलते 2004 का परिवर्ती क्या है, तो +1 करके 2005 आपका निकल आता है। तो देखें इस पे लिखें एक क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिखें आप, निम्न में से कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा सही है। पहले ऑप्शन में लिखना है आपको, ए नंबर ऑप्शन में 2000 के पूर्ववर्ती, 2000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 2001 है, 2001 है। ऑप्शन बी 2000 के पूर्ववर्ती, 2000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 1999 है। ऑप्शन सी 2000 के परिवर्ती, 2000 के परिवर्ती का पूर्ववर्ती 2000 है। और एक और है डी ऑप्शन लास्ट, 2000 के पूर्ववर्ती, 2000 के पूर्ववर्ती का परिवर्ती 2002 है, 2002 है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसटी टेट फरवरी में, कब, 2014 में। लेकिन ये जरूरी नहीं कि 2014 में, ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप कोई भी टीचर ग्रेड वाला एग्जाम का पेपर पुराना उठा लें आप, तो देखें यहाँ पे अब समझते हैं हमने क्या पढ़ा था। देखें निम्न में से कौन सा सही है, जो इसमें से 4 ऑप्शन में से ट्रू होगा वो हमें देखना है। सबसे पहले लिखा है यहाँ पे 2000 के पूर्व, तो 2000 के पूर्व मतलब इसका पहले क्या हो गया, 1999 पूर्ववर्ती का परिवर्ती। अब इसका परिवर्ती
तो क्या हो जाएगा, इसका परिवर्ती प्लस 1 करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा आपका 2000 2000, लेकिन यहाँ क्या लिखा है 2001, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या है आपका गलत हो गया। दूसरे वाली स्टेटमेंट में देखें आप 2000 के पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले, तो 2000 के पहले क्या हो जाएगा आपका फिर से 1999 का पूर्ववर्ती, और पहले एक और कम कर लिया आपने तो क्या निकला 98, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका 99, ये वाला भी क्या हो गया गलत है। तीसरे में देखें 2000 के परवर्ती, परवर्ती या आगे के लिए, तो 2000 के परवर्ती यहाँ पे देखें तो क्या होगा +1 करके 2001 का पूर्ववर्ती, इसका पूर्ववर्ती पहले का एक कम किया तो क्या निकलेगा 2000 होना चाहिए, और क्या 2000 लिखा है, बिल्कुल 2000 ही लिखा, तो ये ऑप्शन क्या है आपका सही है। चौथे को भी हम चेक कर ले रहे हैं, 2000 के पूर्ववर्ती, इसके पूर्ववर्ती 1999 निकला यहाँ से आपका, का परिवर्ती आगे का +1 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, लेकिन यहाँ है 2002, ये भी गलत है। तो आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। अब एग्जाम में आपको क्या करना है, ऑप्शन जो आते हैं आपके टिक पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन का फॉर्मेट था, आंसर का फॉर्मेट भी चेंज करता है एग्जामिनर। क्या करेगा यहाँ पे आपका दे दिया, यहाँ पे पहले ऑप्शन में दे दिया बी, दूसरे में कर दिया सी, तीसरे में कर दिया डी, और चौथे ऑप्शन में कर दिया ए। तो अब देखें यहाँ पे हमारा कौन सा था, ए बी सी, क्या था हमारा सी सही था, तो हमें सी वाला देखना है, सी कहाँ पे लिखा है ए बी, यहाँ पे क्या है बी सी डी ए, तो सी कहाँ है ऑप्शन नंबर दूसरे में, तो यही हमारा क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन का हमें हमेशा याद रखना है, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में हम जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, इसलिए ऑप्शन पे भी आपको क्लियर रखना है। ये होता है हमारा पूर्ववर्ती और परिवर्ती। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आपसे पूछ ले कोई कि बताओ आप 2005 इसका पूर्ववर्ती क्या हुआ, आप तुरंत कर लेंगे 2004, एक कम, परिवर्ती क्या हुआ 2005 का 2006। यहाँ से हमारी ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है, एक नंबर पूरा फिक्स रहता है अगर ये आता है तो। नेक्स्ट में हम चलते हैं और थोड़ा सा और आगे समझते हैं। देखें एक क्वेश्चन और देखते हैं हम यहाँ पे। हमने आपसे बोला 1 से 30 तक, 1 से 30 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी। ऑप्शन में आपके पास दे रहा है 10, दूसरे में है 11, तीसरे में 12, और फिर आपका ये 13। ये भी आपका इसी एग्जाम में पूछा गया है। 1 से 30 तक की अभाज्य संख्याएं जो हैं वो टोटल कितनी होंगी नंबर ऑफ में, 10 हैं, 11 होंगी, 12 होंगी, या फिर आपकी 13 होंगी। अभी आपने देखो अभाज्य संख्याएं देखा था, अभाज्य संख्या कौन होती हैं, अभाज्य संख्या वे होती हैं जो केवल 1 से डिवाइड हो और केवल किससे हो, स्वयं से, किसी भी तीसरी संख्या से ना हो। तो आप देखें यहाँ पे सबसे कम ऑप्शन में तो आपके पास 10 दिख रहा है, फिर भी आप एक बार चेक कर लें। यहाँ से अभाज्य संख्या सबसे छोटी हमें क्या मिल गई, 2 मिल गई, 3 मिल गई, 5 मिल गई, फिर क्या मिल गई 7 मिल गई, 11 हो गया, 13, 17, 19, यहाँ 23 मिल गया, अब क्या मिलेगा 29। टोटल कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना हो गया 10, क्योंकि 1 से 30 तक ही पूछी गई। अगर आपको ये याद है तो आप सीधे क्या करते, इस पर एग्जाम में टिक करते, और अगर आप निकालोगे तो कुछ ना कुछ, हम ज़्यादा नहीं बोलते, आप 10 सेकंड तो टाइम वेस्ट कर दोगे। 10 सेकंड एग्जाम में बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए हमें क्या कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब इसकी बेसिक टर्मोलॉजी हमें इसको मालूम होगी कि अभाज्य क्या है और भाज्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखते हैं और इस पर देखते हैं। ये सभी एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट लिखें कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य है। ऑप्शन ए में लिखा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। ऑप्शन बी है सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, 1 है। तीसरे में है 81 और 81, या तथा लिख लें 101 के बीच,
81 से 101 के बीच 19 पूर्ण संख्या हैं। और डी नंबर में लिखें आप सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या भी हैं या होती हैं। अब इसको हम देखें और समझते हैं क्या लिखा है। हमें निकालना है सबसे पहले आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसकी जानकारी इन्फॉर्मेशन हमें सेक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या पूछा, हम क्या निकाल रहे हैं, हमसे पूछा कि कौन सा असत्य है, फॉल्स है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। अभी आपने पढ़ा था पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर। सबसे छोटी क्या होती है, होल नंबर 0 हुई। तो ये बात तो क्या है, सत्य है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या है, यहाँ पे 1 है। ये बात भी क्या है, सही है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होते हैं। यहाँ लिखा है 81 तथा 101, 81 और 101 के बीच में 19 पूर्ण संख्याएं, मतलब टोटल संख्याएं क्या 19 है। तो आप देख लें 81 और 120, 101 के बीच में। डी नंबर में लिखा है सभी पूर्ण संख्याएं, इसको पढ़ना अच्छे से। सभी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं, जो 0 से स्टार्ट होती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 से। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या कौन होती हैं, 1, 2, 3 से। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी हैं। क्या आप 0 को इसके अंदर ले आओगे, नहीं आएगा ना। सभी प्राकृत संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन ये बोल रहा है सभी पूर्ण संख्याएं, ऑल होल नंबर आपका जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। ये बात क्या है, ये चीज़ आप बोल दोगे क्या है, ये चीज़ गलत है। वही हमें निकालना था, असत्य क्या है। तो ये आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। अगर यही चीज़ आपको ये नहीं मालूम होता पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होती। इसलिए एक टर्म में सीक्वेंस से आपको 1 बाय 1 करके ही करा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं और आगे हम थोड़ा सा और समझते हैं। 81 से 101 के बीच में 19 पूर्ण संख्याएं हैं। अभी हम बता देंगे आपको फिर से, ठीक है। ले लेंगे आप 96, 97, 98, 99 और ये आपका 100 और ये आपका बचा हुआ 101। अब पहले आप टोटल देख लें कितनी है। यहाँ से कितनी हुई, 1 से आप देख लें 10 ये निकल के आ रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितनी हो गई ये आपकी 10। और 10 यहाँ से आपकी निकल के आ रही होंगी 20 और एक आपकी ये हो रही है टोटल अभी 21। लेकिन कब, जब इन दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया, शामिल किया। हमसे पूछा गया इन दोनों के बीच में, जैसे हम बोलें कि 1 और 5 के बीच में कितनी संख्या है, तो आप बोलेंगे 1 2 है, 1 3 है और 1 क्या है 4 है। तो ऐसी 81 और 101 के बीच में कितनी हो गई, तो आपने ये 2 काउंट कर ली, इसको माइनस कर लें तो हम कितना निकलेगा, 19 ही निकलेगा। ठीक है, तो ये वाला कथन भी सत्य था। लेकिन डी वाले में आपसे जो बोला गया था वो कथन क्या था, असत्य था। चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे और देखते हैं, थोड़ा सा और इकाई अंक पे डिस्कस करते हैं। यूनिट डिजिट जैसे बोलते हैं, इकाई अंक, यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होता है, सबसे पहले तो देखो यूनिट डिजिट मतलब आपका लास्ट का, जैसे आपने लिखा 2 3 4, लास्ट का यूनिट डिजिट ये होता है आपका, लास्ट डिजिट क्या है 4 है। जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया आपको 234 गुणे 10 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 342 में इकाई अंक क्या होगा, तो इन सब में इकाई अंक, तो यहाँ तो 4 है, यहाँ क्या है 0 है, यहाँ क्या है 5 है, यहाँ 4 है और यहाँ लास्ट डिजिट क्या है 2 है। तो यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया गया हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, यहाँ देखो सब जगह भी क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई चल रहा है, चाहे यहाँ पे प्लस दिया गया हो, माइनस दिया गया हो, या फिर हमें डिवाइड दिया गया, ये हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। लेकिन इकाई अंक होता क्या है, अभी लास्ट अंक देख लिया हमने। अब जब आप 4 का और लास्ट इससे 0 से मल्टीप्लाई करोगे पूरा नंबर, तो लास्ट में ही क्या आएगा पूरे टर्म में, क्योंकि मल्टीप्लाई ये क्या आएगा पूरे में 0। तो इस पूरे का आंसर इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। मतलब कहीं पे भी अगर एक भी जगह 0 हो जाए
तो पूरे का इकाई अंक भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। जैसे आपने लिखा 252 मल्टीप्लाई, आपने गुणा का चिन्ह किया 337 और यहीं पे मल्टीप्लाई आपने कर दिया 196। इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो हमें क्या करना है, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, लास्ट डिजिट। यहाँ कितना है, यहाँ कितना है और यहाँ कितना है, 6। तो देखें 2 का 7 में किया क्या मिला, 14। 14 का लास्ट डिजिट क्या है, 4। 4 का 6 में किया क्या मिला, 24। 24 में लास्ट डिजिट क्या मिला हमें, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इकाई अंक क्या हो गया इसका, 4 ही हो जाएगा। इकाई अंक क्या है, 4। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें दिक्कत होती है पावर वाले में। जैसे हमने आपके पास लिख दिया ये नंबर और यहाँ पावर चढ़ा दी हमने, मान के चलो यहाँ पे 105। अब पूछा आपसे इकाई अंक क्या होगा, हमने यहाँ पे लिख दिया 33 और पावर चढ़ा दी यहाँ पे 41। अब पूछा इकाई अंक क्या होगा। इन क्वेश्चन को हमें समझना ज़रूरी है। यहाँ तक तो सभी लोग निकाल सकते हैं इकाई अंक क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसी में आपको बताते हैं थोड़ा सा पहले। जैसे मल्टीप्लाई की जगह अगर हम प्लस कर देते 125 प्लस 997 प्लस 532 और प्लस 20। अब पूछते इकाई अंक क्या है, तो देखें आप 4 5, 4 और 5 कितना हो गया, 9। 9 में 7 जोड़ा आपने 16, कितना मिला हमें यहाँ पे 6। 6 में 2 जोड़ा 8 और 8 में 0 जोड़ा तो हमें क्या मिला यहाँ पे 8। कहने का मतलब यहाँ पे अगर प्लस का साइन है और 0 आ भी जाए तो 0 यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई का साइन होगा तो वो पूरे टर्म को ही 0 में कन्वर्ट कर देगा और इकाई अंक हमें क्या मिलेगा, फिर 0 मिलेगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, पावर वाले में हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो उसको देखते हैं पहले पावर में। पहले आप देखें एक सर्कल रहता है, इसमें क्या होता है, एक सर्कल चलता है। जैसे यहाँ हमने लिखा 2 की पावर 1 कितना होगा 2, 2 की पावर 2 कितना होगा 4, 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ 16 में लास्ट कितना मिला हमें 6। अगर हम लिख सकते हैं तो 2 की पावर 4 में लास्ट डिजिट क्या है 6 निकला, ठीक है। अगर अब हम 2 की पावर आपसे बोले 5, बिल्कुल छोटे से ले रहा है अभी, 2 की पावर 5 में इकाई अंक क्या होगा, तो आप इसको क्या करते हैं ऐसे ही ब्रेक करेंगे 2 को 5 टाइम लिख के कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और फिर क्या आ जाएगा 32। तो 32 में लास्ट क्या आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे क्या होती है, जो पावर चलती है चक्रीय क्रम में सर्किल में, वो क्या होती है 4 के बाद फिर से आपकी फर्स्ट पे रिपीट हो जाएगी। जैसे 2 की पावर आपकी क्या हो जाएगी 5, मतलब जो 2 की पावर 1 है वो क्या हो जाएगी 2 की पावर 5। 2 की पावर अगर यहाँ पे हम 6 लिखते तो ये कहाँ पे आ जाएगा आपका, एक और 2 बढ़ा देंगे आप, तो 32 का डबल 64 64 लास्ट क्या मिला 4। यहाँ पे भी आप देखें तो ऐसे ही हमें ये कहाँ पे, ये जो आपके कुछ नंबर हैं 4-5 नंबर, उनको हमें फिक्स देखना है। बाकी जगह तो आपका जैसे लास्ट में मान लो ऐसा लिखा है और इसकी पावर कोई भी हो, चाहे वो इवन हो या यहाँ पे ऑड हो, अगर 0 है तो आंसर में इकाई अंक भी क्या हो जाएगा 0। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता 2401 कर दें हम, या कोई भी लास्ट में 1 पावर, यहाँ पे भी चाहे आपकी इवन लिखी हो या फिर यहाँ पे भी क्या होगा आपकी ऑड। 1 की पावर आप कितनी भी लिख दो आंसर में क्या आ जाएगा, लास्ट में 1 ही आएगा। ऐसी 5 125 की पावर कुछ भी लिखी हुई है, यहाँ पे 5 अगर लास्ट में है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 ही आएगा। ऐसे ही 6 का आप समझो, अब देखें 6 की पावर 1 कितनी होगी 6, 6 की पावर 2 36, लेकिन इसमें लास्ट क्या आएगा 6। 6 की पावर 3 करेंगे आप तो 216, लास्ट में क्या आया 6। 6 की पावर 4 क्या हुआ 36 का स्क्वायर 1296, कितना आ गया 1296, क्या आया। तो यहाँ भी आप देख रहे हो पावर कुछ भी हो आना क्या है लास्ट में 6 ही आना है। तो यहाँ पे भी अगर ऐसा लिखा होता आपके पास 66 की पावर 68 लिखा हो या 67 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो इवन या ऑड, अगर 6 लास्ट डिजिट है तो यूनिट डिजिट भी क्या आ जाएगा भैया 6 ही आएगा। तो कितने निकल गए आपके, एक तो 0 निकल गया, 1 निकल गया, 5 निकल गया और 6। अगर ये लास्ट में है तो इकाई अंक क्या हुआ, यूनिट डिजिट भी वही अंक होगा। लेकिन अगर 2 लिखा हुआ है, क्योंकि 2 के पेज में देखो आप चेंज हो रही है, 3 लिखा हुआ है, 5 में नहीं हुआ,
4 में देख लेना आप, फिर यहाँ पे 7 में आप देख लेना और 8 में। इनकी बस हमें थोड़ा सा डिटेल पढ़ना पड़ेगी, बाकी के लिए तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं पहले। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 2601 की पावर 98 प्लस 125 की पावर 75 प्लस यहाँ पे आपने लिख लिया 66 की पावर 36 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा आपने फिर से चलो यही लिखें आप, इसकी पावर आपने लिखा 98 या और थोड़ा सा पावर आपने बड़ी लिख ली, ठीक है। तो अब देखें 1 लिखा है तो इकाई अंक क्या होगी, 1 ही आएगा, पावर कुछ भी हो। साइन जो है वो आप लिख लें प्लस, 5 का क्या आ जाएगा 5 ही, प्लस 6 लिखा है तो 6 में भी क्या आ जाएगा 6 ही। साइन जो है वो यहाँ पे जाऊँगा तो माइनस 6 की पावर कुछ भी लिखी हो तो यहाँ से भी क्या आ गया 6 आ गया, प्लस का और माइनस का कैंसिल, 5 और 1 कितना हो गया 6। तो लास्ट में इकाई अंक क्या आएगा इसका 6 ही आएगा। आपको ये बेसिक से नहीं करना है कि आप बेसिक से पूरा 4 से भाग दे रहे हैं फिर रिमाइंडर निकाल रहा है, फिर सभी में करेंगे तो टाइम लगेगा। अगर ये थोड़ा सा आप 3-4 फिगर आप याद कर सकते हैं, जैसे 0 हुआ, 1 हुआ, 5 हुआ और 6, अगर ये डिजिट मिल जाए लास्ट में तो इकाई अंक यूनिट डिजिट भी उसका क्या होगा, वही अंक होगा जो दिया गया है। बस कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ प्लस है या माइनस है डिवाइड, तो वो हमें फंक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ हमने आपसे पूछा 2605 और पावर यहाँ पे हमने कुछ भी कर दिया इवन या फिर ऑड, हमने लिख दिया 2606, हमने यहाँ पे लिख दिया 2600 या फिर हमने लिख दिया 2601। अगर लास्ट में आप देख रहे हैं ये डिजिट हैं तो आंसर क्या होगा, इकाई अंक यही होगा। तो एक चीज़ आपको ये क्लियर कर दी अभी, इकाई अंक होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे बाद में, जैसे अलग होगा, जैसे लिखा हुआ 2304, अब इकाई अंक बदल गया, यहाँ 4 आ गया, या इकाई अंक 8 आया या 7, और फिर यहाँ पे पावर इवन है या ऑड, उनको कैसे निकालेंगे, क्योंकि एग्जाम में हम ये प्रॉब्लम करेंगे, इनको हम सीखेंगे, तो इनको हम सीखेंगे नेक्स्ट की क्लास में, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने जो पढ़ा है उसमें जो भी डाउट लगे आप लोगों को, तो ऑनलाइन में अगर हैं तो ऑनलाइन में कमेंट कर दें, आप ऑफलाइन हैं तो ऑफलाइन आप हमसे मिल सकते हैं, हम आपको अलग से भी टाइम दे के समझा देंगे जो भी दिक्कत हो, क्योंकि ये हमारी आज की फर्स्ट क्लास है। कोशिश किया है हमने कि आपको बेस्ट दे सके नंबर सिस्टम में। पार्ट 1 है हमारा ये, अभी इसमें अभी और पार्ट भी आएंगे और डिटेल में भी, और फिर हम इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। अभी केवल आज की क्लास में हमने कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन देखे हैं, और ये कॉन्सेप्ट हर एक एग्जाम में, चाहे वो आपका MP का पुलिस का एग्जाम हो, SSC हो, रेलवे हो, या फिर आपका बैंक हो। बैंक में देखो आपको प्री में नहीं पूछता है, लेकिन ये मेंस के एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो MP टेट हो, UP टेट हो, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में, दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी लोग चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। और यही प्रयास हमारा निरंतर आपके साथ जारी रहेगा। थैंक यू सो मच।